तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो धावन सोडा तुम्हारे पास में है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार 2023 में 100% बनाने की विधि पूछी जाएगी। बनाने की विधि जो तुम्हारे पास में होगी वो पूछी जाएगी किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। ये तुम्हारे पास में इसकी विधि पूछी जाएगी बच्चा, 100% श्योर है बनाने की विधि। तो बात आई समझ में? हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मेरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो साथियों, तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था बेकिंग सोडा बनाने की विधि और भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग पढ़ा था। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे धावन सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं धावन सोडा मतलब धोने का सोडा क्या होता है। तो चलो बताते हैं आगे। धावन सोडा या धोने का सोडा सूत्र होता है Na2CO3 में 10H2O। निर्जल धावन सोडा मतलब जिसमें जल के अणु हमारे पास नहीं होंगे उसे हम निर्जल धावन सोडा कहेंगे। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वो भी किसका रासायनिक नाम? ये जो ऊपर तुम्हारे पास दिया है इसका रासायनिक नाम तुम्हारे पास में है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, डेकाहाइड्रेट क्यों लगा है? क्योंकि इसमें 10 अणु काहे के हैं? जल के हैं। इसकी वजह से इसमें डेकाहाइड्रेट लगा है। इट इज अ क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो सीधे आते हैं बनाने की विधि पे। सीधे आते हैं बनाने की विधि जो तुम्हारे पास में है। तो दोस्तों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास में होता है वो तुम्हारे पास हमने बेकिंग सोडा में बताया था। बनाने की विधि हमने बेकिंग सोडा में आप लोगों को बताया था सोडियम क्लोराइड लेंगे, जल लेंगे, अमोनिया लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हमारे पास बनेगा बेकिंग सोडा बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगी। तो उसी से बनाते हैं हम। देखो, तो ये दो देखो, एक विधि तुम्हारे पास में है बनाने की। कौन सी? वो भी है तुम्हारे पास साल्वे अमोनिया तुम्हारे पास सोडा विधि। साल्वे अमोनिया सोडा विधि तुम्हारे पास ये है बनाने की विधि, जिसे बोलते हैं साल्वे अमोनिया सोडा विधि तुम्हारे पास। ये बनाने की जो विधि है इससे हम बनाते हैं। देखो, इसमें क्या क्या हमने लिया था। इसमें हमने तुम्हारे पास NaCl प्लस में H2O, साथ में तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में तुम्हारे पास अमोनिया। ये इतनी चीज होनी चाहिए। इसको लेकर के तुमको सबको साथ में गर्म करके बनाना है। क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देखो इधर, ये सोडियम क्लोराइड, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारे पास अमोनिया बन गया। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और तुम्हारे पास क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बना। अच्छा, इसका नाम लिख दें। इधर देखो, ये जो तुम्हारे पास में है ये है सोडियम क्लोराइड, जिसे आप लोग प्यार से नमक कहते हैं, सब लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड। ये तुम्हारे पास में जल, ये तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड तुम्हारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारे पास में क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया तुम्हारे पास में है। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे पास में क्या है? जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते थे या बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या था? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तुम्हारे पास में था। ठीक है। तो इतनी बात तो तुम्हारे पास में साल्वे अमोनिया सोडा विधि की हुई जो तुम्हारे पास इस हिसाब से बना। अब हम क्या करेंगे? इसको उठा लेंगे। किसको? इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को।
NaHCO3 को उठाओ और सीधे इसको क्या करो, गर्म करो, तो हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा हमारे पास। अगर जो इसमें हम क्या करें, इधर देखो Na2CO3 बना और प्लस का हमारे पास बनेगा CO2 और क्या बनेगा हमारे पास H2O। सोडियम कितने, 2, तो इधर लगा लेंगे 2। H कितने हो गए, 2, तो H हो गए 2। कार्बन कितने हो गए, 2, तो कार्बन कितना, एक ये 2। इतनी बात आई समझ में। ये तुम्हारे पास क्या था, अच्छा ये तुम्हारे पास बेकिंग सोडा, ये था तुम्हारे पास बेकिंग सोडा। ये तुम्हारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ये तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल तुम्हारे पास में। अब तुमको किसको उठाना है, अब तुमको सीधे सोडियम कार्बोनेट को उठाना है। Na2CO3 को उठाओ और सीधे इसकी जल के साथ क्या करा दो, अभिक्रिया, वो भी कितने तुम्हारे पास, 10H2O। 10H2O के साथ में अभिक्रिया कराओ, क्या बन जाएगा, सोडियम और कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 इंटू में 10H2O। देखो बन गया तुम्हारे पास में, क्या बना तुम्हारे पास में, ये जो बना तुम्हारे पास में, यही तो हमको बनाना था धावन सोडा, यही तो हमको बनाना था धावन सोडा, या तुम्हारे पास में धोने का सोडा। ये तुम्हारे पास में क्या था, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला देखो 3 स्टेप में ये रिएक्शन तुम्हारे पास क्या हुई, वेरीफाई हुई। 3 स्टेप में ये रिएक्शन तुम्हारे पास में हुई, तब जाकर के हमको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम, या जिसे बोलते हैं कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तुम्हें ये प्राप्त हुआ धोने का सोडा। अच्छा, साल्वे अमोनिया सोडा विधि थी, पहले हमने सोडियम क्लोराइड को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में हमने मिश्रण किया। एक पात्र लिया या वो जो गोल पेंदी का फ्लास्क होता है उसमें हमने लिया, सबको मिश्रण किया, गर्म किया, बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर हमने दोनों लोगों को छान करके अलग निकाल लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास मिला। इसको लेकर के हमने फिर इसको गर्म किया, जब गर्म किया हमारे पास बना सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जब हमने फिर इसको क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को अलग किया, फिर इसकी हमने जल के साथ अभिक्रिया करा दी, बन गया हमारे पास धावन सोडा बन गया। इट इज अ क्लियर, आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ये बात आई बात समझ में। अब बात आती है भौतिक गुण की, बात आती है भौतिक गुण की तुम्हारे पास में। अच्छा, जब भौतिक गुण तुम्हारे पास में होंगे तब क्या होगा, भौतिक गुण का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में फीलिंग आ जानी चाहिए, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए उसका कलर कैसा है, उसका गलनांक क्या है, वह जल में विलेय है या अल्प विलेय है, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे हमको मान लो कहीं जाना है, जैसे नैनीताल का नाम हमने सुना या कोडागिरी का नाम सुना, नेपाल का नाम सुना, तो नैनीताल का नाम सुना, वहाँ की पहाड़ियाँ हमें नज़र आने लगी, पहाड़ियाँ होंगी, वाह क्या अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ होंगी, क्या वहाँ का माहौल होगा, ठंडा माहौल होगा, झीलें वहाँ की अच्छी अच्छी याद आने लगी हमको, वहाँ का माहौल जो है, झरने जो हैं वो सब याद आने लगे। तो इस तरीके से तुम्हारी फीलिंग्स बढ़नी चाहिए। जस्ट भौतिक गुण नाम आना चाहिए, तुरंत तुमको पता होना चाहिए इसमें होगा क्या आखिर। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो इसकी फिजिकल है, जो इसे नेचुरल देन इसकी है। जैसे मेरी नेचुरल देन है कि हमारे बाल ऐसे हैं, दाढ़ी हमारी ऐसी है, हमारी सेहत ऐसी है और ये सारी चीज़ें, हमारा कलर ऐसा है, हम किसके साथ कैसा बिहेव नेचर करेंगे, ये चीज़ें, ये सब भौतिक गुण में आती हैं तुम्हारे पास में। तो भौतिक गुण तुम्हारे पास पहला जो होगा इसका सफ़ेद, कैसा होता है, सफ़ेद देखा है सभी लोगों ने, धोने का सोडा सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है, कैसा, सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है। दूसरा तुम्हारे पास जल में विलेय है, जल में विलेय है, देखो जल में विलेय क्योंकि 10 अणु लगे हैं जल के। तीसरा तुम्हारे पास जो है
गलनांक इसका कितना है, जो इसका गलनांक है वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड है तुम्हारे पास। गलनांक कितना, 850 डिग्री सेंटीग्रेड है। चौथा, अच्छा अगर जो इसको हम जल में घोलें, जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित करता है, क्या, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्लियर। अच्छा जल में घोलने पर ऊष्मा कैसे उत्सर्जित करेगा, क्योंकि देखो जब हाथ डालेंगे उसमें, निरमा में हमने घोल दिया, हाथ डाला उसमें परात में या बाल्टी में, देखा हल्का हल्का गर्म लगेगा, या परात को पकड़ के देखेंगे तो हल्का हल्का क्या लगता है, गर्म लगता है। तो वही ऊष्मा उत्सर्जित करता है तुम्हारे पास। या तो कट गए हो, हाथ थोड़ा सा कटा हो, ब्लेड लगा हो, उसको हल्का सा निरमे में डुबोइए, देखो गरम गरम लगेगा, ऐसा लगेगा कि सब मतलब पेन करने लगा है, मतलब जलन टाइप में होने लगे, तो गरम गरम लगने लगता है। तो वही तुम्हारे पास में जल में घोलने पर क्या करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। इतनी बात आई समझ में, इट इज अ क्लियर। अब बात आती है तुम्हारे पास में रासायनिक गुण की, बात आती है रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण जो तुम्हारे पास में, इसके रासायनिक गुण दो तुम्हारे पास में है, इसके रासायनिक गुण दो तुम्हारे पास में। मैं दो ही रासायनिक गुण बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे पास में इसके। अच्छा रासायनिक गुण का नाम सुनते ही तुमको पता होना चाहिए कि हम किसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, दूसरे फैमिली मेंबर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करते हैं, अपने व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रासायनिक गुण हैं हमारे। तो इसके दो मैं रासायनिक गुण बताऊंगा। जो पहला हमारे पास में होगा, जो पहला हमारे पास होता, अगर जो इसको वायु में हम खुला छोड़ दें, कहाँ, वायु में अगर जो हम क्या करें, खुला छोड़ दें, खुला छोड़ने पर, अगर जो इसको वायु में हम खुला छोड़ दें तब ये क्या करेगा हमारे पास में, अगर जो वायु में इसको क्या कर दें, खुला छोड़ दें। देखो कौन था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, धामन सोडा है, Na2CO3 इंटू में 10H2O। इसको अगर जो हम वायु में क्या कर दें, खुला छोड़ दें, क्या बनेगा हमारे पास में, Na2CO3 इंटू में H2O प्लस का तुम्हारे पास 9H2O। ये जो तुम्हारे पास 9 अणु जल के होंगे, ये तुम्हारे पास 9 के 9 अणु तुम्हारे पास में उड़ जाएंगे, मतलब वायु में जब खुला छोड़ देंगे तब ये उड़ जाएंगे, हमारे पास अलग हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा कौन, एक अणु हमारे पास जल का बचेगा, और इसका नाम हमारे पास जो होगा, इसका नाम हमारे पास में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और तुम्हारे पास मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जल का अणु कितना है, एक है, इसकी वजह से तुम्हारे पास क्या लग गया, मोनो लग गया तुम्हारे पास में। इतनी बात आई समझ में, क्लियर। अच्छा दूसरा जो हमारे पास में इसका जो क्या है, दूसरा जो हमारे पास में इसका रासायनिक गुण है, ये तो पहला था, जो दूसरा हमारे पास में इसका रासायनिक गुण है वो क्या है, दूसरा जो हमारे पास में ऊष्मा का प्रभाव, क्या हमारे पास में ऊष्मा का प्रभाव, हमारे पास में ऊष्मा का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट मतलब हीट का क्या इफेक्ट होगा। अगर जो हम धावन सोडा को गर्म करें तो हमारे पास ये किन अणुओं में टूट जाएगा, कौन से अणुओं में टूट जाएगा, क्या इसका अलग होगा अगर जो इसको हम गर्म करें, हीट करें, ये चीज। तो देखो धामन सोडा हमारे पास में है, धामन सोडा ले लीजिए, Na2CO3 इंटू में 10H2O, इसको सीधे कितने 375 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दें, हीट कर दें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चा, क्या कर दें, इसको गर्म कर दें, कितने पर, 375 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज याद रखना बेटा, जो रासायनिक केमिस्ट्री, रसायन जो होते हैं, रसायन में टेम्परेचर बहुत वैल्यू रखता है, जितनी चीज होती है सब टेम्परेचर पे डिपेंड है, तुम्हारे पास जो रिएक्शंस होंगी
कभी ठंडे में तो कभी गर्म में, कभी तुम्हारे पास थोड़ी सी हीट तो कभी ज़्यादा हीट तुम्हारे पास। टेम्परेचर सब डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बहुत ध्यान रखना, मायने रखना तुम्हारे पास में ये चीज़। इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास में Na2CO3 और प्लस का कितना 10H2O, प्लस का कितना 10H2O तुम्हारे पास में, मतलब जल के अणु अलग हो जाएंगे, भाप बनकर उड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा Na2CO3, जिसे प्यार से हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसी का नाम हमारे पास में है जो होता है निर्जल, निर्जल धावन सोडा, निर्जल धावन सोडा, जिसे हम प्यार से सोडा ऐश भी कहते हैं। इसे ही हम प्यार से क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं प्यार से। तो इतनी बात आई समझ में, इट इज ए क्लियर, इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। ये बात हमारे पास में, तो अगर जो ऊष्मा का प्रभाव है, अगर जो इसको हम 375 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करेंगे तो हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, ये वाला, और ये जल तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये टूट जाएगा अपने अवयवों में। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है तुम्हारे पास में जो इसके उपयोग होंगे, बात आती है उपयोग की। तो उपयोग तो बहुत सरल है। तो सबसे पहला तुम्हारे पास में जो उपयोग है बेकिंग सोडा के निर्माण में। देखो बेकिंग सोडा तुम्हारे पास में दिया, इसके निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में तुम्हारे पास में, बेकिंग सोडा के निर्माण में। दूसरा तुम्हारे पास आग बुझाने वाले यंत्रों में। अच्छा बेकिंग सोडा था, इसे भी तो आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज करते थे, इसे भी तो आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज करते थे, तो इसीलिए तुम्हारे पास में इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में हुआ। तीसरा अपमार्जक के निर्माण में। अच्छा अपमार्जक होते क्या है, डिटर्जेंट, निरमा जानते हो, डिटर्जेंट जिससे कपड़े धुलते हो निरमा, वही, उसके निर्माण में हम बना सकते हैं उसको, डिटर्जेंट होता है अपमार्जक, साबुन भी बना सकते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए, इससे जल की कठोरता तुम्हारी दूर हो सकती है। अगर जो जल में घोल दें तो झाग देने लगेगा, और जब झाग देगा तो जल की कठोरता दूर हो जाएगी तुम्हारे पास में। धातु कार्बोनेट के निर्माण में, धातु कार्बोनेट जो तुम्हारे पास में बना, देखो ये देखो सोडियम कार्बोनेट बना, ये धातु हो गई, ये कार्बोनेट, तो वही धातु कार्बोनेट के निर्माण में। पेट्रोलियम के शोधन में तुम्हारे पास इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है, और प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में इसका उपयोग प्रयोगशाला विकर्मक में भी हाथ धुलने के लिए या और चीज़ें धुलने के लिए कर सकते हैं। सुहागा के निर्माण में, सुहागा होता क्या है, जो सोना वगैरह होता है, सोना वगैरह जो जोड़ा जाता है, जब टूट जाता है वही कहते हैं सोने पे सुहागा, तो वही व्हाइट व्हाइट करके पदार्थ होता है, उसके निर्माण में किया जाता है। और तुम्हारे पास चिकनाई दूर करने में, घर में मम्मी लोग बर्तन धुलती हैं, कांच के बर्तन धुले जाते हैं, गाड़ियाँ धोई जाती हैं, सब क्या होता है, इनकी चिकनाई दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तुम्हारे पास में। किसका, वो भी तुम्हारे पास में धावन सोडा का। तो इतनी बात आई समझ में, क्लियर हो गई बात इतनी। क्या क्या हमने बताया, हमने सूत्र बताया Na2CO3 × 10H2O, निर्जल धावन सोडा, मतलब ये Na2CO3, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अगर जो रासायनिक नाम हम बताएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसे प्यार से हम लोग इसे ही कहते हैं सोडा ऐश कहते हैं। आई बात समझ में। फिर बनाने की विधि, साल्वे अमोनिया सोडा विधि तुम्हारे पास में अगर जो लिखने का आ जाए तो सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता। फिर सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर धावन सोडा बनता है। क्लियर, बात क्लियर हुई। अब जो डाउट हो इसमें, जो डाउट तुमको लगे कि सर हमें ये चीज़ फिर से समझा दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा, हमें और वीडियो बनाइए इसी तरीके से।
तो इतनी बात आई समझ में। तो आज ये हमारे पास इतना क्लियर हुआ धामन सोडा। अब इसमें टॉपिक हमारे पास में बचा है POP। ये POP बचा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है और जल योजन क्रिस्टलन बचा है। ये दो टॉपिक बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिससे बच्चे देखते नहीं हैं, बोर होने लगते हैं। तो कम कम बनाइए आप लोग, ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो धामन सोडा तुम्हारे पास में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार 2023 में 100% बनाने की विधि पूछी जाएगी। बनाने की विधि जो तुम्हारे पास में होगी वो पूछी जाएगी किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। ये तुम्हारे पास में इसकी विधि पूछी जाएगी बच्चा, 100% श्योर है बनाने की विधि। तो बात आई समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।